Good morning students. Today here we start our revision portion, the weight. 4.3 our poem is the weight. Weight is a short form of veterinary. हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं इस पोएम के ताल्लुक से, इसका पूरा ट्रांसलेशन देख चुके हैं, वर्कशॉप देख चुके हैं, लैंग्वेज स्टडी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज देख चुके हैं. आज हम उसी को रिवीजन करते हैं बच्चों. द वेट. फर्स्ट आई रीड स्टैंजा, यू लिसन केयरफुली. फर्स्ट स्टैंजा इज टू बी ए सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. This is a first stanza. There are a few words, these are the new for you, and the new words are written here in bold letters, which we are right here, you can see easily. The first word is competent, means काबिल, लायक. Second is exceedingly, means बहुत ज्यादा. Bone, हड्डी. And these words are in different stanzas word. Like here I write coat. Coat means पहनने वाला एक जो होता है ब्लेजर, वो भी कोट कहलाता है. But here we see coat is used for the horse, यानी घोड़े के बाल. I read again to be a successful and competent doctor, competent vet. इसका मतलब ये होता है बच्चों, जानवरों का डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक काबिल डॉक्टर अगर बनना है जानवरों का और कामयाब बनना है, नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली, यानी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर मालूमात का हमारे पास जखीरा होना चाहिए. लिखा यहाँ पर एक्सीडिंगली मीन्स बहुत ज्यादा. फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइकली टू गेट पोजेसेस ए डिफरेंट इनसाइट. हर मरीज के लिए वो जानवर, जो भी अलग अलग किस्म के जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चीता है, शेर है, तो उनके जिस्म के अंदरूनी आज़ा की भी बहुत भरपूर मालूमात होनी चाहिए. सेकंड स्टैंजा, ही मस्ट नो व्हाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, व्हाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन, व्हाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क. इधर सेकंड स्टैंजा में क्या लिखा है, ही मस्ट नो, यानी उसे जानना चाहिए. ही किसके लिए यूज हो रहा है, वेट, जानवरों के डॉक्टर के लिए. ही मस्ट नो, उसे जानकारी होनी चाहिए. वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, कि बिल्ली दूध पीने से क्यों इनकार कर रही है, क्या वजह है, क्या बीमारी है. वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन, कुत्ता हड्डी क्यों नहीं खा रहा है. वाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क, घोड़े के जो बाल है वो क्यों नहीं चमक रहे हैं, रेशम की तरह क्यों नहीं चमक रहे हैं. कुत्ता हड्डी क्यों नहीं खा रहा है, बिल्ली दूध क्यों नहीं पी रही है. तो ये सब उसे अच्छी तरह से उसकी जानकारी रहनी चाहिए. आई रीड थर्ड स्टैंजा, वाई द पैरोट डज नथिंग बट ग्रोन. एक सिंगल लाइन लिखी है. आई रीड अगेन, वाई द पैरोट डज नथिंग बट ग्रोन, यानी पैरोट यानी तोता, यानी तोता दर्द से क्यों करहा रहा है. आई राइट हियर ग्रोन. ग्रोन मीन्स दर्द से करहाना. Why the ducks and the chickens are failing to lay? Why the ducks and the chickens, यानी बतख और मुर्गी अंडे क्यों नहीं दे रही है. समझ में आया बच्चों. Why so faint the canary bird sings? कैनरी बर्ड्स विलायती परिंदे जो दूसरे ममालिक से सर्द मौसम में हमारे मुल्कों में आते हैं, वो लोग एक तरीके से गीत गुनगुनाते हैं, एक धुन होती है उनकी, तो वो क्यों नहीं गा रहे. Why so faint the canary bird sings? And if he is called to the zoo, या फिर ही यूज हुआ है, ही किसके लिए, जानवरों के डॉक्टर के लिए. And if he is called to the zoo, अगर जानवरों के डॉक्टर को जू में बुलाया जाता है, वहां पर he must say an incredible number of things, यानी उसे जानकारी भरपूर रहनी चाहिए कि जू में क्यों बुलाए गए, जानवरों के क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्यों बीमार हैं, क्यों खा पी नहीं रहे हैं. इसके लिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाया जाता है. एंड नेक्स्ट, इफ द लायंस कॉट ए कोल्ड, अगर शेर को सर्दी हो गई है. इफ द जेब्रास गेटिंग ओल्ड, जेब्रा जो है एकदम बूढ़ा हो गया है. क्यों बूढ़ा हो गया है, क्यों कमजोर हो गया है. यहाँ ओल्ड का मतलब यानी कमजोर मिलेंगे, क्योंकि जेब्रा क्यों एकदम कमजोर और दिख रहा है, क्या बात है. इफ द सेंटीपेड हैज ट्रबल विथ हिज फीट, if the centipede is
हैज ट्रबल। सेंटीपीड का है, ये बहुत सारे पैरों वाला एक जानवर होता है सेंटीपीड। सेंटीपीड बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग कनखजूरा कहते हैं। तो कनखजूरा जो होता है वो क्यों तकलीफ में, उसके पैरों में क्या मसला है। इफ द हिप्पो फेलिंग इल, हिप्पो हम किसको कहते हैं, दरियाई घोड़ा, वो क्यों बीमार है। इफ द बाइसंस गॉट ए चिल, बाइसंस भैंसा जो होता है उसे बहुत ज्यादा सर्दी क्यों लग रही है। तो ये जानवरों के अलग अलग सब बीमारियां हैं उनकी, यानी बताया गया है कि क्या मसला होता है जानवरों के साथ, ऐसे ऐसे मसाइल उनके साथ हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जानवरों के डॉक्टर को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसका इल्म होना चाहिए, तभी वो एक कामयाब जानवरों का डॉक्टर बनता है। आगे और भी हिस्सा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका ट्रांसलेट करेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग द वेट ये पोएम का रिवीजन करें, आधा हिस्सा भी इस वीडियो में देखें, नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।